स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीन जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं 2021 के क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और किसी भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और क्वेश्चन है कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। सपोज हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना के। इस पॉइंट पे, इस कर्व पे, ये जो पॉइंट है इस पे अगर आप टेंजेंट बना लें तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लो तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, कोई और पॉइंट ले लो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। बस आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती, सपोज एक फील्ड लाइन ऐसी और एक फील्ड लाइन ऐसी, सपोज वो इंटरसेक्ट करती, सपोज एट पॉइंट पी, और पी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो क्या करेंगे? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2, यहां पर फील्ड लाइन 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये टेंजेंट हमने बना दिया, ठीक है। और इसी पी पॉइंट पे इस फील्ड लाइन की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो ये। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यही स्टेटमेंट लिखा है हमने। The direction of magnetic field at any point is obtained by drawing a tangent to the magnetic field at that point. ठीक है, कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना के। In case two magnetic field lines intersect, अगर ऐसा होता तो क्या होता? दो डायरेक्शंस हो जाते। मैग्नेटिक फील्ड हैव टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक। नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर्किट में अगर आपको करंट डिटेक्ट करना है तो आप यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं और गैल्वेनोमीटर से आप करंट डिटेक्ट कर सकते हो, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो टर्म से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और मैग्नेटिक बिहेवियर हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आपके पास एक सॉलिनॉइड है और उसको अगर हमने बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो होगा। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, करंट इसमें ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो हुआ सॉलिनॉइड में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कॉइल विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें जब तक करंट, एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, दिस कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसलिए इलेक्ट्रो मैग्नेट, इलेक्ट्रो मीन्स जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। और इससे हम स्टील रॉड को परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और आयरन रॉड को हम टेम्पररी मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉलिनॉइड कॉइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई को मैंने करंट लिखा है, बी को मैग्नेटिक फील्ड को बी, ठीक है। तो मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कौन सा आप रूल यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, और सपोज ये करंट कैरिंग वायर है वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, और यहाँ पर है करंट कैरिंग वर्टिकल वायर। तो पैटर्न कैसा बनेगा? इस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। इसके ऊपर अगर हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं। आयरन फिलिंग्स विल अलाइन देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। अब डायरेक्शन कैसे लेंगे? फर्स्ट पार्ट हो गया ड्रॉ द पैटर्न।
अब आपको बोला है नेम एंड स्टेट द रूल। हमने कौन सा रूल यूज करना है यहाँ पर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको सपोज करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, दूसरा केस एक और ले लेते हैं, करंट सपोज डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही होंगी। अब डायरेक्शन हमें देखना है, तो नेम द रूल। रूल इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और इसका स्टेटमेंट, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर in your right hand such that thumb is pointing in the direction of current, then wrap of fingers will give the direction of magnetic field lines। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये वाला जो मैंने केस लिया इसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो हमें फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखना है। तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ से आप देखेंगे, ऑब्जर्वर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, तो आप ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से ऊपर से देखा, अपने हाथ में करके देखिएगा, तो फील्ड पैटर्न कैसा बन रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से अपने हाथ पे करके देखो, ऐसे करके आपको देखना है, तो फील्ड लाइंस आपको मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये फील्ड लाइंस मिल गई एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के जो हैंड्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब करंट अपवर्ड मिला तो फील्ड लाइंस हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट डाउनवर्ड आपने लिया, ये करंट ऐसे, ठीक है, यहाँ पर फिंगर्स का रैप देखेंगे, तो यहाँ पर जो फिंगर्स का रैप आ रहा है वो आ रहा है क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इसमें एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इसमें म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2π कॉन्स्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है that is directly proportional to current and magnetic field is inversely proportional to distance। that means अगर आप करंट इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ठीक है, एज यू इंक्रीज द करंट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, मतलब अगर आप दूर चले गए, डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जब डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे आप करंट कैरिंग वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो वही है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई। ठीक है, और यहाँ पर करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, एक्स्ट्रा पार्ट आगे कहीं काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी 2023 का क्वेश्चन था और ये भी, इसमें ये जो मैंने लिया है क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट डिलीटेड है, सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन बाय अ बैटरी ऑफ ड्राई सेल्स। तो ड्राई सेल्स से आपको डायरेक्ट करंट मिलता है और जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, पूरा यहाँ लिखा हुआ है, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है और ये हम ऐसा मटेरियल लेते हैं किसी मेटल या एलॉय का जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम और रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एलॉय या मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसको हम एज अ फ्यूज वायर यूज़ करते हैं, ताकि अगर सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो हो, किसी भी रीजन से अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज वायर मेल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और जो इससे हार्म हो सकता है, फायर हो सकती है, इलेक्ट्रिक फायर, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, वो जल्दी, अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा होता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, एक स्मॉल पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल या अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेटल या अलॉय एल्यूमिनियम का मेटल एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, या टिन प्लेटेड कॉपर वायर हो सकता है, या सोल्डर को होते हैं बेस्ट फॉर फ्यूज वायर। ठीक है, अब अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा, इफ अ लार्ज करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोस थ्रू द सर्किट,
तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज, दिस विल मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो फ्यूज वायर होते हैं वो अलग अलग रेटिंग के होते हैं। तो अगर आपका फ्यूज वायर सपोज 5 एम्पियर की रेटिंग का है और इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो गया सर्किट में, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, सपोज 5.5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आप बच जाएंगे। सेफ्टी मेजर, एज अ सेफ्टी मेजर इसको यूज किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 सेशन के लिए टर्म 2 का क्वेश्चन है ये। नेम द पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट्स गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। तो आपको ये बताना है कि इधर नॉर्थ पोल है साउथ पोल, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, दोनों फिगर्स में आपको बताना है PQRS पोल्स बताने हैं क्या होंगे। तो हमें ये पता है कि फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टूवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, तो हमें यही बस देखना है कि कहाँ से इमर्ज हो रही है और कहाँ मर्ज हो रही है। तो पहले फिगर में, फिगर ए में देखिए, यहाँ पे मर्ज हो रही है, फील्ड लाइंस मर्ज हो रही है, ठीक है, अंदर जा रही हैं, तो ये साउथ पोल हो गया। और यहाँ से इमर्ज हो रही है, फील्ड लाइंस पी की साइड से इमर्ज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, इमर्ज हो रही है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, सो पी इज नॉर्थ पोल, क्यू इज साउथ पोल। नेक्स्ट फिगर में देखिए कहाँ से इमर्ज हो रही है, साउथ, यहाँ से आर से इमर्ज हो रही है, फील्ड लाइंस आर से इमर्ज हो रही है, मीन्स ये नॉर्थ पोल, और एस में मर्ज हो रही है, एस में जाके मर्ज हो रही है, तो ये हो गया साउथ पोल। ठीक, सेकेंड पार्ट में पूछा है स्टेट द इन्फरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पे आप क्या कहेंगे, तो अभी हम बता चुके हैं कि फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टुवर्ड साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और अगर आप अंदर देखेंगे तो उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइन जाती है, और अगर बाहर देखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से इमर्ज होकर साउथ में मर्ज होती है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। जैसे हम बार मैग्नेट का एक बना लेते हैं, सपोज ये साउथ ये नॉर्थ, बार मैग्नेट में नॉर्थ से इमर्ज होगी और साउथ में मर्ज होगी। ठीक है, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, बट फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर, ऐसे और आप बना के देख लें, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से इमर्ज होके साउथ में मर्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 factors on which the strength of magnetic field at a point due to current carrying straight conductor depends. State the rule that determines the direction of magnetic field produced in this case. ये जो मैं रेड मार्कर से सब में लिख रही हूँ, आप देख लेना, हर बार बोलूंगी नहीं कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे जो आसपास कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड आई करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है। सपोज इसका डिस्टेंस आर डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड का फ्रॉम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये भी हम कर चुके हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, एक तो है करंट और एक डिस्टेंस। आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। If current increases, then magnetic field also increases, and magnetic field is inversely proportional to distance from the conductor. If distance increases, then magnetic field decreases. Clear? अब आपको बताना रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रूल क्या है, ये भी हम कर चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल, ये भी हम कर चुके हैं। होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that current thumb shows the direction of current, then wrap of fingers will give you the direction of magnetic field lines. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं, टू डिटेक्ट करंट, इफ एनी, इन द सर्किट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। तो अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमने सपोज इस सोलिनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो करंट यहाँ पर
जब फ्लो हो रहा है यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, यहाँ से इस साइड से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनती हैं उनमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है। तो सबसे पहली बात, फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं? इसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं जस्ट बार मैग्नेट के जैसी। मैं पोल्स भी बता देती हूँ यहाँ पर, तभी हम फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बना पाएंगे ढंग से। यहाँ पर बनाने को नहीं बोला है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझ लें हम। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इस साइड पे अगर ऑब्जर्वर है, इस साइड पे अगर आप हो तो आपको कैसा दिख रहा है? फील्ड लाइंस कैसी दिख रही? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर से आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज करंट, करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, करंट ऐसे गया और ये ऐसे गया, करंट ऐसे जाके और ऐसे जा रहा है, मीन्स ये क्लॉकवाइज करंट है। और क्लॉकवाइज करंट मीन साउथ पोल, जिस साइड क्लॉकवाइज करंट होता है उधर साउथ पोल होता है, ठीक है। ये ऐसा हम बनाते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये साउथ पोल है तो दूसरी साइड ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा। चाहे तो आप इधर से समझेंगे, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, दूसरी साइड से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, ठीक है। तो दूसरी साइड हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जस्ट बार मैग्नेट जैसी होती हैं। तो बार मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस होती हैं वही पैटर्न हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हम बना लें फील्ड लाइंस का पैटर्न, नॉर्थ से इमर्ज होगी, ठीक है, और साउथ में मर्ज होगी। तो फील्ड लाइन अंदर, अगर मैग्नेट के अंदर देखते हैं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, अंदर देखा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बाहर क्या होगा? ये एक और बना लेते हैं, यहाँ पर फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड क्या होगी? इस तरह का पैटर्न बनता है, नॉर्थ से इमर्ज साउथ में मर्ज, नॉर्थ से इमर्ज साउथ में मर्ज, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस का पैटर्न बन गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्ज होना मतलब एक पॉइंट पे आना, सबका मीट होना, एक पॉइंट की तरफ आना, मीट नहीं होंगी यहाँ पर क्योंकि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं और फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं होंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक तरफ जा रही है सब, ठीक है। तो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? यहाँ पर आके सब कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये सब फील्ड लाइंस एक पॉइंट की तरफ जा रही है सब, तो कन्वर्ज हो रही है, साउथ पोल की तरफ वो कन्वर्ज हो रही है, और नॉर्थ पोल से वो दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। नॉर्थ पोल से वो डाइवर्ज हो रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की तरफ डाइवर्जेंस है और साउथ पोल की तरफ कन्वर्जेंस है। हमें यही रीजन देना है कि क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है सोलिनॉइड में, करंट कैरिंग सोलिनॉइड में? बिकॉज इट बिहेव सिमिलर टू अ बार मैग्नेट एंड हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर? तो जो एंड्स ऑफ सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के जो एंड्स हैं, दे विल बिहेव लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अभी आपको बता दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ साउथ पोल आएगा और दूसरी साइड नॉर्थ पोल आएगा। तो एंड्स ऑफ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट वेयर द कन्वर्जिंग एंड, ये कन्वर्जिंग एंड है, दैट इज साउथ पोल, एंड डाइवर्जिंग एंड इज नॉर्थ पोल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द करंट कैरिंग सोलिनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ये जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इट विल रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका रीजन भी वही है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और आपको पता है बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट क्यों करता है व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो उसके रेफरेंस से ये बार मैग्नेट अपने आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फायर इन ऑफिस बिल्डिंग्स इज शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो सकता है, यही क्वेश्चन है। लिस्ट 3 रीजंस व्हिच मे लेड टू शॉर्ट सर्किटिंग, और शॉर्ट सर्किट हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो सकता है? अगर आपका इंसुलेशन है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इंसुलेशन, वो डैमेज हो जाए, जैसे सपोज ऑफिस बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है तो वहाँ का जो इंसुलेशन है बहुत सालों पुराना, 10, 15, 20 साल पुराना है, तो धीरे धीरे वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, ठीक है। इंसुलेशन डैमेज होने से
लाइव वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है न्यूट्रल वायर के और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डैमेज हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर जो अप्लायंस है वो डिफेक्टिव हो, अप्लायंस ही डिफेक्टिव हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर हाई पावर रेटिंग का हमने अप्लायंस लगा दिया ऑन एन इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ लो पावर रेटिंग। लो पावर रेटिंग का मतलब जो फ्यूज वायर हम लगाते हैं उसकी पावर रेटिंग होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, जैसे 5 एम्पियर की रेटिंग है और हमने उससे ज़्यादा करंट वाले अप्लायंसेस जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ज़्यादा पावर रेटिंग वाले हैं, वो यूज़ कर लिए तो क्या होगा। सपोज 5 एम्पियर की रेटिंग है और हमने 6 एम्पियर तक करंट यूज़ कर लिया, हमने ऐसा अप्लायंस यूज़ कर लिया जो ज़्यादा करंट 6 एम्पियर तक का करंट यूज़ करता है, या हमने बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए ताकि जो करंट है वो ज़्यादा हो गया। अगर ऐसा हो जाता है, एक्सेसिव करंट फ्लो होगा सर्किट में, फ्यूज वायर ब्रेक होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक होगा, ठीक है, और घर की लाइट चली जाएगी। हम बोलते हैं कि ट्रिप हो गई, लाइट ट्रिप हो गई। आजकल एमसीबी लगाया जाता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, जिससे लाइट ट्रिप होती है। और पहले के टाइम में फ्यूज वायर यूज किया जाता था। फ्यूज वायर से क्या होता है, फ्यूज वायर अगर मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो फ्यूज वायर हमें चेंज करना पड़ता है, और एमसीबी में वो सिर्फ ट्रिप हो जाती है और एज अ सेफ्टी मेजर हम उसको यूज करते हैं। तो हम शॉर्ट सर्किट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटी। अभी मैंने बता दिया, हम फ्यूज वायर यूज करेंगे तो एक्सेसिव करंट जब फ्लो होगा सर्किट में तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो इसलिए वो इजीली मेल्ट हो जाएगा अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हुआ सर्किट में। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बहुत बार अभी आज ही कर चुके हैं इसी वीडियो में, और देखो ये कितनी साल बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। What is an electric fuse? Briefly describe its function or explain the use of electrical fuse. What type of material is used for fuse wire and why? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, दैट इज यूज्ड इन सीरीज। सर्किट में सीरीज में हम लगाते हैं टू प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। और किस मटेरियल का बना होता है ये सब हम अभी कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। List 4 factors on which magnitude of magnetic force acting on a moving charge in a magnetic field depends. तो यहाँ पर आपको बताना है जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, 12th में पढ़ेंगे आप। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो बहुत ही जल्दी आप बता सकते हैं। देखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज अगर एंटर होता है, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं जो इन्होंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स है तो फोर्स जो लगेगा कंडक्टर, जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स, अगर एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, एक चार्ज है q, चार्ज q जिसकी वेलोसिटी है v। q क्या है, चार्ज, q is charge. If charge is moving with velocity v in a magnetic field b such that angle between velocity vector and magnetic field is theta. Theta is angle between velocity vector and magnetic field. ठीक है, समझ में आ गया, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बता सकते हो कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बना लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ विल अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीमिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और आपने पढ़ा हुआ है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या लिया जाता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं इसका मतलब करंट, हम डायरेक्शंस बना लें एक बार, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ईस्ट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो करंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है।
और मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है वर्टिकली अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा ये बताना है, किस डायरेक्शन में वो जाएंगे। हाउ विल अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीमिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बी अफेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो कैसे अफेक्ट होगा अगर उसको इस वर्टिकली अपवर्ड्स फील्ड में रख दिया। मतलब हमें ये बताना है कि फोर्स कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब भी आपको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना हो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दिया हो तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली if you stretch out your forefinger, middle finger and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other, if forefinger shows the direction of field, central finger shows the direction of current, then thumb points in the direction of motion या direction of force acting on the conductor। तो यहाँ पर हमें फोर्स ही बताना है किधर होगा। फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड्स, करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, करंट का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, ये जो मेरा थंब है ये किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ समझ में आया। अगर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ पीछे। ठीक है ना, ये ईस्ट ये वेस्ट, साउथ मेरे आगे है और नॉर्थ मेरे पीछे है। तो अभी हमने फील्ड लिया वर्टिकली अपवर्ड्स, करंट लिया ईस्ट से वेस्ट, तो थंब किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अपने हाथ में करके देखिए, थंब इधर जा रहा है पीछे की तरफ, मेरे पीछे की तरफ। ठीक है, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ बोलेंगे फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स उस पर लगेगा नॉर्थ की तरफ। क्लियर, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मेंशनिंग द अबव रूल अप्लाइड। तो सपोज आपके पास फील्ड है, यहां पर हम फील्ड ले लेते हैं, ये फील्ड शो कर रहे हैं हम, और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हुआ फील्ड में। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, तो वो ऐसे जाने लगेगा, सर्कुलर मोशन होने लगेगा उस पर। तो ये हमने डायग्राम से भी बता दिया। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है अपवर्ड, और अपवर्ड को हम और अपवर्ड ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो कि यहां पर बोला है ये जो आपके पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड में ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। यहाँ पे लिख देना वर्टिकली अपवर्ड्स को हमने शो किया है, शोन बाय दिस सिंबल, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड्स इज शोन बाय दिस सिंबल। तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो अभी जस्ट हमने समझा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है। तो अभी हमने समझा कि ये उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और उस पर फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जाके वो घूमने जाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था और इस तरफ फोर्स लग रहा है इनटू द प्लेन ऑफ मेरा व्हाइट बोर्ड, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जाके गोल सर्कुलर मोशन लेने लगेगा। एक्चुअल में वो हेलिकल मोशन लेगा। अभी इतना ही समझो आप कि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वो ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पे शो कर दिया है फिगर से, इन्होंने बोला है डायग्राम से आप बताओ। ठीक है, तो इस तरह का मोशन होने लगेगा इसका, ऐसे जाके ऐसे गोल जाने लगेगा, गोलाई में जाने लगेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। राइट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड। ऐसा सोच रहे हो कि इस साल भी आएगा। चलो आगे, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है? अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ऑफ वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो ये बन गया सोलेनॉइड।
अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, इस पे अगर करंट फ्लो करा है, अगर हम इसमें करंट पास कराएं, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, अभी जस्ट हमने बनाया था, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, इधर क्लॉकवाइज करंट है, यहाँ साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनानी है, ये भी हम कर चुके हैं, इस तरह से आप बना लेना, जैसे बाहर मैग्नेट में होती है सेम वैसे ही नॉर्थ से इमर्ज होंगी और साउथ में मर्ज होंगी, साउथ में अंदर चली जाएंगी, ठीक है, साउथ में मर्ज होंगी। इनसाइड कैसे होंगी, नियरली स्ट्रेट। तो हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना है, तो इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस। इसका मतलब नियरली यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और इट इज आइडेंटिकल टू, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर आइडेंटिकल टू फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो इसमें भी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, आप इसको सेंटेंस प्रॉपर फ्रेम कर लेना, इसको पूरा कंप्लीट करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, वैसे हम कर चुके हैं ये, ठीक है, आप बना लेना। नॉर्थ से मर्ज होना है, साउथ में मर्ज होना है, ठीक है, ऊपर भी वैसे ही। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विद अ नीट डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो एक्टिविटी में हमें एक लॉन्ग वायर लेना है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। थिक क्यों लेंगे, आपको ये पता है, रेजिस्टेंसेस रो एल अपॉन ए, इसमें फिगर भी बनाना है, ठीक है, मैं भूल ना जाऊँ, फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में है वैसे, रेजिस्टेंसेस रो एल अपॉन ए अगर ज़्यादा होगा, हमने थिक कॉपर वायर लिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, जैसे ये हमारा एक थिक वायर है, ये थिन वायर है, कंपेयर करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये थिक वायर है और ये थिन वायर, थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और हम यही तो चाहते हैं, करंट फ्लो हो अच्छे से। तो हमने एक लॉन्ग, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, ठीक है, और इंसर्ट दिस कॉपर वायर इन अ कार्डबोर्ड। सपोज ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को हमने हॉरिजॉन्टल रखा, वायर को हमने वर्टिकल रखा, स्टेटमेंट आप बना लेना, ठीक है, कीपिंग द कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वायर वर्टिकल, वर्टिकल इस पोजीशन में। अब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, सर्किट में हम क्या क्या लेंगे, हमारे पास एक वायर है थिक कॉपर वायर, ये आपके पास एक थिक कॉपर वायर है, ठीक है, एक्स वायर, बैटरी से हमने कनेक्ट किया, हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया और एमीटर हमने यूज किया और हमने की यूज की, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो एमीटर का नेगेटिव और इधर एमीटर का पॉजिटिव, आगे पीछे कर सकते हैं, सीरीज में है सब। तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, ठीक है, हो सकता है मेरा डायग्राम बुक से थोड़ा चेंज हो, बेसिक चीज यही रहेगी। तो करंट फ्लो हुआ, ठीक है, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया यूजिंग अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉल्ड रियोस्टेट, एमीटर एंड की। अब हम एक्स वाई के बीच में कॉपर वायर लगाएंगे, थिक कॉपर वायर हमने लगा दिया है, और हम उस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे। ये जो हमारा कार्डबोर्ड था, ये हमारा करंट कैरिंग वायर था, हमने यहाँ पर स्प्रिंकल की आयरन फिलिंग्स, ठीक है, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड एंड प्लग इन द की। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और आपको पता है इसमें जो करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जब आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया आपने तो आयरन फिलिंग्स अलाइन हो जाएंगी इन कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स अलाइन हो जाएंगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आयरन फिलिंग्स विल अलाइन देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। फिगर आप बना देंगे, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये करंट कैरिंग वायर है, अभी हमने करंट ऐसा लिया है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास जो आयरन फिलिंग्स का अलाइनमेंट होगा इस तरह से होगा, और क्योंकि करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अभी हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हमें मिली थी, और जस्ट उल्टा हो जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइंस हमें मिलेंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो गया, जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस बी को मैंने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये हो गया कंक्लूजन। अब हम उन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, अभी तो मैंने राइट हैंड थंब रूल से बताया है,
उन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम कंपास निडल से भी बता सकते हैं। कंपास निडल को आप करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर आपने कंपास निडल रख दी, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास ये कंपास निडल आपने रख दी। तो इसमें जहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, ये इसमें डिफ्लेक्शन अभी नहीं आएगा क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये करंट कैरिंग वायर होता, ये इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा होता तो मैंने जो कंपास निडल रखी है इसमें डिफ्लेक्शन आपको मिल जाता। तो डिफ्लेक्शन से आप बता सकेंगे, डिफ्लेक्शन कंपास निडल में जो पॉइंटर होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ये जो रेड कंपास निडल में यहाँ पे जो रेड मार्कर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा रेड मार्क, तो ये नॉर्थ को शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन आपको कंपास निडल से मिल जाएगा। देखो इसमें रियोस्टैट हमने लगाया है टू वेरी करंट। रियोस्टैट से हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट में कंक्लूजन के में ये भी स्टेटमेंट भी लिख लेना, इफ करंट इज वर्टिकली अपवर्ड्स देन फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स देन फील्ड लाइंस विल बी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। तो आपके पास एक बार मैग्नेट है और आपको एक्टिविटी पूरी एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड पार्ट, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट, फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। तो पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कीवर्ड्स लिख दिए हैं। आपको एक वाइट पेपर लेना है जिसपे आपने एक बार मैग्नेट रखा है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन वाइट शीट ऑफ पेपर, ड्रॉ इट्स बाउंड्री with the help of pencil or pen. Now keep a compass needle near north pole of the magnet. Keep a compass needle near north pole of magnet. ये आपके पास ये बार मैग्नेट, ठीक है, इधर नॉर्थ मैंने लिया है, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ इधर साउथ है, और आपने लैब में ज़रूर की है लैब में, और हमने यहाँ पर कंपास निडल को इसके पास रखा, ठीक है। इस तरह से हम सेटअप रखेंगे। कंपास निडल को हम अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, बार मैग्नेट के आसपास रखते जाएंगे। कैसे रखना है देखिए। सबसे पहले हमने कंपास निडल को मूव द निडल, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ कंपास निडल। हम कंपास निडल को नॉर्थ की तरफ रखेंगे और ये हमारी कंपास निडल सपोज, तो जब हमने इसके पास रखा तो इधर कंपास निडल का साउथ इधर आ जाएगा अपने आप और नॉर्थ इधर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट है बार मैग्नेट उसका ये नॉर्थ पोल है और कंपास निडल खुद एक मैग्नेट है, तो उसका साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और कंपास निडल में आपको इस तरह का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे। ये हमने पोजीशंस मार्क कर ली, इधर हमने साउथ मार्क कर लिया, इधर हमने नॉर्थ मार्क कर लिया, और अब हमने ये उठा दिया यहाँ से, ये हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, साउथ नॉर्थ मार्क कर लिया। मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन। अब हम इस निडल को, कंपास निडल को दूसरी पोजीशन पे रखेंगे, सो दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। जो यहाँ पर हमारा साउथ था और यहाँ नॉर्थ था, ठीक है। अब हमें ऐसे रखना है कि यहाँ पर जो पहले नॉर्थ था उस तरफ साउथ है, समझ में आया। मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन सो दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाइज द प्रीवियसली ऑक्यूपाइड नॉर्थ पोल। जो प्रीवियसली नॉर्थ पोल था वहां पर अब हमें इसका साउथ मिले, तो हमने इसको जब रखा तो हमें ऐसी पोजीशन मिली, प्रीवियसली जो नॉर्थ पोल था वहां अभी साउथ, ठीक है। फिर हम इसको उठा के थोड़ा और आगे रखेंगे, फिर और आगे रखेंगे और आगे रखेंगे, ऐसे जब रख आपको ये ऐसा मिलेगा डायरेक्शन, ठीक है। और प्रोसीड करते करते आप साउथ की तरफ आ जाओगे, और जब आप इनको निकाल दोगे, हटा मार्किंग्स आपने की हुई है यहाँ पर ऐसे, ये आपकी मार्किंग्स हो गई, ठीक है। और इन सबको हटा के आप फील्ड लाइंस बना सकते हैं, ये आपकी फील्ड लाइन बन जाएगी। इन सबको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड इन द सिमिलर वे एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड दिस कर्व विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। जब हम, ये तो अभी एक फील्ड लाइन हमने बनाई है, ऐसी बहुत सारी जब हम फील्ड लाइंस बनाएंगे तो आपको कैसा पैटर्न मिलेगा। नॉर्थ से इमर्ज होना है, साउथ में मर्ज, नॉर्थ से इमर्ज होना है, साउथ में मर्ज, अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है।
ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और नीचे की साइड भी आप ऐसे ही नॉर्थ से इमर्ज होगा, साउथ में इमर्ज होगा, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो क्लोजनेस कहाँ है? यहाँ पर जहाँ सेंटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, सेंटर नहीं, जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पर फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड है। फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड है, इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट दैट फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट नियर द पोल्स। फील्ड स्ट्रेंथ, इसका क्या आंसर हो जाएगा? फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम नियर पोल्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, इज मोर नियर पोल्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो किस कंडीशन में फोर्स कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम लगेगा? तो फोर्स का मैक्सिमम होगा जब करंट और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। फोर्स का मैक्सिमम होगा जब करंट विल बी, इफ करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन यहाँ वैसे डायरेक्शन में दिखाना, तो ये करंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री होगा, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो हमने फील्ड लाइंस बनाई है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, या हमने बार मैग्नेट पे फील्ड लाइंस बनाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ये होता है पाथ, एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये क्या है? पाथ है, पाथ along which north pole of a magnetic compass needle points। जो अभी हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी जिसमें हमने कंपास निडल को अलग अलग पोजीशंस पे रखा था और उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पूरा मिल गया था। तो वही पाथ है, पाथ along which north pole of compass needle points, that is magnetic field line। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स ड्यू टू मैग्नेट कैन बी फेल्ट। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी हम बना चुके हैं, तो एक ऐसा रीजन मैग्नेट के आसपास, एक ऐसा रीजन जहां पर हम फोर्स को फील कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हम कर चुके हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फील्ड लाइंस होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी एक्टिविटी में हम क्या कंक्लूजन देने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप एक्टिविटी दे पाएंगे। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में, वो एक्टिविटी है यहाँ पर करंट कैरिंग वायर हमने लिया है, एक थिक कॉपर वायर लिया है। थिक क्यों लिया है? ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, थिक कॉपर वायर हमने लिया और उसको सर्किट में कनेक्ट किया विद अ रेजिस्टर की एमीटर बैटरी। बैटरी का ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो एमीटर का ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो हमने एक थिक कॉपर वायर लिया, सर्किट में ये सब अप्लायंस, सर्किट में ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया। अब हम कंपास निडल को लेके आएंगे इस थिक कॉपर वायर के पास में। ब्रिंग अ कंपास निडल नियर थिक कॉपर वायर एंड प्लग इन द की, देन व्हाट यू विल सी, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल शोइंग दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और रूल कौन सा लगेगा? जो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग्स नहीं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल बहुत बार कर चुके हैं, वही यूज करेंगे। ठीक है, आप लिख लेना उसको। इमेजिन होल्डिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रैप ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। तो आउट ऑफ दीज 3 वायर्स विच वन, कलर का होता नहीं है, उसको इंसुलेशन उन कलर से किया जाता है। ठीक है, वायर्स पे जो इंसुलेशन किया जाता है वो रेड, ग्रीन या ब्लैक से किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा वायर है ये। विच वन गोज थ्रू ऑन और ऑफ स्विच। ऑन ऑफ करने, जब आप स्विच ऑन करते हो ऑफ करते हो तो वो कौन से वायर से कनेक्टेड होता है? वो होता है लाइव वायर से कनेक्टेड। ऑन ऑफ स्विच लाइव वायर से कनेक्टेड होता है, लाइव वायर जो हम जिसको हम इंसुलेशन देते हैं रेड कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दोनों दो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो दोनों समझते जाएंगे हम। Why does a current carrying conductor experiences a force when it is placed in a magnetic field? तो इसके लिए हम ये वाला पहले क्वेश्चन कर लें तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक एक्टिविटी है। अ मेटालिक कंडक्टर इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेटालिक कंडक्टर को सस्पेंड किया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और यहाँ पर हमने एक सस्पेंड किया है, कुछ इस तरह का भी फिगर हम बना रहे हैं जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर्किट वगैरह कंप्लीट कर लेना, अभी बहुत रफली बता रही हूँ, बताऊंगी अच्छे से ही, एक्सप्लेनेशन अच्छा ही रहेगा, फिगर रफ, ठीक है। तो आपको दिया है कंडक्टर इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है, मतलब करंट और फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। करंट और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और जब ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ दिया है द कंडक्टर गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। तो ये टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटी है वही पूरा है कि करंट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड की तरफ क्यों होगा। यहाँ पूछा नहीं है क्यों होगा, इन्होंने दिया है कि करंट जब फ्लो होगा तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेफ्ट की तरफ क्यों होगा। तो हमारे पास ये हॉर्सशू मैग्नेट देखा होगा आपने, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पर इसमें नॉर्थ और यहाँ साउथ है, हमने इस पोजीशन में इसको रखा है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे हमने रखा है। देखो आपस में परपेंडिकुलर है फील्ड, और ये परपेंडिकुलर है फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ और करंट ऐसे आ रहा है। तो हम इसको फिंगर्स में लेते हैं। आपको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारा फोर फिंगर मिडिल फिंगर्स था, हमने स्ट्रेच कर दिया सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारे पास फील्ड कैसी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फील्ड नॉर्थ से इमर्ज होती है, साउथ में मर्ज होती है, ठीक है। तो ये फील्ड हो गई। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट ऐसे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देख लेना, करंट ऐसे फ्लो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड की तरफ हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो एक्टिविटी हमने सिर्फ समझ ली। क्वेश्चन पूछा है कि आगे स्टेटमेंट मैं पूरा देती हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। स्टेटमेंट है इफ करंट थ्रू इट इज इंक्रीज्ड। ये जो हमारे पास करंट कैरिंग रॉड थी, इसमें अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं, इफ करंट थ्रू इट इज इंक्रीज्ड, तो व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा, करंट इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा मीन्स डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम इस मैग्नेट के बजाय और स्ट्रॉन्गर, सेकेंड पार्ट में पूछा है हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट। दिस हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। और लास्ट में है थर्ड पार्ट में, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज रिवर्स। जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, करंट ऐसे ना फ्लो करा के करंट ऐसे फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, उसका उल्टा, ठीक है। ये हो गए तीनों पार्ट्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ, मर्ज हो रही है फील्ड लाइंस। यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की खुद के आसपास मैग्नेटिक फील्ड खुद की अपनी होगी, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके आसपास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी रख दी हमने। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस मैग्नेटिक फील्ड
जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, हो सकता है आपको इसमें डायरेक्शन में यहाँ पे लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ ये समझ ना आ रहा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा रॉड का टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फील्ड ऐसे है नॉर्थ से साउथ की तरफ, हॉर्सशू मैग्नेट में फील्ड ऐसे है और जो करंट कैरिंग वायर है इसमें करंट पहले वाला केस ले रहे हैं जब करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हमें फिंगर्स में ले लें, फील्ड 4 फिंगर से फील्ड और ये करंट। ठीक है, समझ में आ गया, ये फील्ड और करंट। तो थंब किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, ध्यान से देखो थंब किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर, अब समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड draw magnetic field lines and giving reason explain that out of the 3 points A, B and C at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum। तो आपको फिगर दिया हुआ है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो पता है आपको, अभी इससे पहले भी हम बना चुके हैं, करंट कैरिंग सोलिनॉइड में सेम वैसी ही फील्ड लाइंस बनती हैं जैसी बार मैग्नेट में बनती हैं। तो बार मैग्नेट में या हम बोले सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड एंड अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वहां पर अंदर सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगी इनसाइड द सोलिनॉइड। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, एट पॉइंट ए। और जस्ट अब इस साइड देखोगे तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, और अगर एंड्स पे देखोगे सोलिनॉइड के एंड्स पे फील्ड स्ट्रेंथ, अंदर जितनी भी फील्ड स्ट्रेंथ है उससे हाफ फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज 5 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, सपोज यहाँ पर 5 टेस्ला है तो यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा 2.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस साइड पे तो मिनिमम होता है क्योंकि आपने फील्ड लाइंस का जब पैटर्न बनाया तो इधर जो फील्ड लाइंस निकल के जाती हैं वो ऐसे जाती हैं, तो यहाँ पर मिनिमम फील्ड होगी, मिनिमम स्ट्रेंथ होगी फील्ड की। तो मिनिमम कहाँ है, बी पे, और मैक्सिमम कहाँ है, ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a solenoid, what is meant by solenoid, how does a current carrying solenoid behave, give its main use। तो solenoid अभी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। solenoid क्या होता है, coil of many circular turns of insulated copper wire wound on a cylindrical insulating body, जैसे कार्डबोर्ड, such that its length is greater than diameter, लेंथ ज्यादा हो डायमीटर कम हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है, how does a current carrying solenoid behave, current carrying solenoid behaves like a bar magnet। ठीक है, with fixed polarity, north pole and south pole at its ends, and it acquires the directive and attractive properties of bar magnet। जब हम सोलिनॉइड में करंट पास करते हैं, जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो सोलिनॉइड है करंट कैरिंग सोलिनॉइड दैट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वही इसमें है होंगी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और फील्ड लाइंस वैसी बनेंगी जैसी बार मैग्नेट में बनती है। ठीक है, आगे है गिव इट्स मेन यूज। तो सोलिनॉइड का जो यूज है, इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अब इसमें अगर आपको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है तो हम आयरन कोर इंसर्ट करेंगे सोलिनॉइड में। सोलिनॉइड जो आपका है इसमें हम अगर आयरन कोर इंसर्ट कर दें तो ये बन जाएगा टेम्पररी मैग्नेट। जब तक करंट लो होगा तब तक उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। और अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील रॉड इंसर्ट करेंगे, स्टील रॉड से परमानेंट मैग्नेट बनेगा और आयरन रॉड से टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स वाले। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल्स। She places a bar magnet in the center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On tapping the board gently, she observed that iron fillings have arranged themselves in particular pattern। तो इसी का हमें फिगर ड्रॉ करना है। Draw a pattern to show, draw a diagram to show this pattern of iron fillings। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। आपने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और इसके आसपास आयरन फिलिंग्स को जब स्प्रिंकल किया और जेंटली टैप किया तो आयरन फिलिंग्स अलाइन हो जाएंगी इस तरह से, बाहर साउथ से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी
नॉर्थ से इमर्ज होके साउथ में मर्ज और अंदर साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ से निकली साउथ में गई, यहाँ पर भी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह का आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो ये फील हो गया पैटर्न। हाउ डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डेमोन्स्ट्रेट, ये जो पैटर्न बन रहा है आयरन फिलिंग्स का, ये क्या शो करता है कि मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, जिस रीजन में मैग्नेट को रखा हुआ है उसके आसपास मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहेगा, तभी तो आयरन फिलिंग्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन हुई। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड बाय यूजिंग फील्ड लाइंस। तो फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वहां पर, आपने एक्टिविटी पढ़ी हुई अभी हमने आज की भी थी, कंपास निडल को हम रखते जाएंगे अलग अलग पोजीशंस पे और आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, तो कंपास निडल हम यूज करके कर सकते हैं, और जो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल हो, जिस तरफ नॉर्थ पोल डायरेक्ट करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी हम कर चुके हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हम कर चुके हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करती तो दो टेंजेंट बनते एक ही पॉइंट पे और दो डायरेक्शंस बनते, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, तो क्लोज्ड कर्व्स है, इसको आप लिख सकते हो जस्टिफिकेशन के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टुवर्ड साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, सो दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड कर्व्स। इसमें ये पार्ट छूट गया मेरे से, इसको और कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डेमोन्स्ट्रेट, तो ये तो बताते हैं कि मैग्नेट का अपना इन्फ्लुएंस है इन द रीजन सराउंडिंग इट, इसलिए आयरन फिलिंग्स पे फोर्स लगेगा और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगी। लाइंस along which iron fillings align themselves represent the magnetic field lines। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कॉइल, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड कॉइल विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड, स्टील रॉड को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आयरन रॉड को अगर हम कर दें तो टेम्पररी मैग्नेटाइज होती है। ठीक है, अब हमें इसके यूजर्स देने हैं, तो इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, बजर्स में, लाउड स्पीकर्स में, हेडफोन्स में ये यूज होता है। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड, तो आपकी फिगर ये दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक में, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर इसको वुंड किया है और बैटरी से कनेक्ट किया है, की लगाई है, तो जब तक करंट फ्लो होगा दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, करंट फ्लो हुआ और इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। नेक्स्ट, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीजेस, सॉफ्ट आयरन कोर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड, मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिक्स है तो हम कैसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग करंट, एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लें, ये हम कर चुके हैं बहुत बार। सपोज करंट अपवर्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है उसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। जब करंट अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, बना के देख लेना, राइट हैंड थंब रूल से हम करेंगे, और अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स में, और करंट जब अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे है नेम, स्टेट एंड अप्लाई द रूल, नेम द रूल, स्टेट द रूल एंड अप्लाई द रूल टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है राइट हैंड थंब रूल, स्टेटमेंट हम कर चुके हैं, अप्लाई दिस रूल, हमने रूल भी अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज when the point
where magnetic field to be determined is move away from the straight conductor. जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को अगर हम दूर लेके गए तो स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा. सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी है, फिर हम उस पॉइंट को दूर लेके गए, तो दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, तो जस्टिफाई भी करना है. आगे है गिव रीजन टू जस्टिफाई और आंसर. ये तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. द ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम कंपास निडल को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे. जैसे जैसे हम कंपास निडल को दूर लेके जाएंगे डिफ्लेक्शन कंपास निडल में कम होता जाएगा, शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस. ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइंड यूजिंग फील्ड लाइंस. तो डेफिनेशन हम कर चुके हैं और डायरेक्शन भी हमें पता है कि टेंजेंट बनाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट पे बाय ड्राइंग अ टेंजेंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में रीड कर देती हूँ. अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. नाउ आंसर द फॉलोइंग. ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर डिपेंड्स. किन किन फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करेगा, तो फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी. फॉर्मूला ये होता है दैट कैन बी रिटन एज आई एल बी साइन थीटा. आई होता है करंट, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एक्चुअल में जो आई का डायरेक्शन होता है वही लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन, लेंथ का डायरेक्शन होगा. और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर एल और बी के बीच का एंगल होता है थीटा. ठीक है, तो किस किस फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड किया, फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. स्टेटमेंट आप लिख लेना, फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेंथ वेक्टर या हम बोलेंगे करंट जिस डायरेक्शन, जैसे सपोज समझने के लिए चलो लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो एल का डायरेक्शन ये आपका करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. तो फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है. ठीक है, और समझते हैं इसको, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा, जो सेकंड पार्ट है. ये फर्स्ट समझ में आ गया. किस किस फैक्टर्स पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है करंट पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड पे एंड एंगल बिटवीन एल एंड बी. इसके बाद मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब हुआ, जब एंगल 0 है, एंगल बिटवीन एल एंड बी 0 है, तब फोर्स 0 हुआ, मतलब कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. अब अगर मैक्सिमम, सेकंड पार्ट में मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. जब करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट को मैंने स्मॉल आई से यहाँ लिखा है, कैपिटल आई से यहाँ लिखा है. ठीक है, चलेगा. करंट का मैक्सिमम होगा जब करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. फोर्स पहले लग रहा था राइट से लेफ्ट, तो ए पार्ट के लिए फोर्स अब कैसा लगेगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स किया तो फोर्स लगेगा लेफ्ट से राइट, और बी पार्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया तो भी वही फोर्स लेफ्ट से राइट लगेगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है ना, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है, इसलिए. मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट, स्टेटमेंट स्टार्टिंग का रीड कर रही हूँ. अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. He places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. Then he taps the board gently. Now answer the following questions. First part. What does the student observe? Diagram बनाना, diagram हम बना चुके हैं. Student ने क्या observe किया? Magnetic field lines around the bar magnet. ठीक है, he student observes magnetic field due to a given bar magnet. Next figure आप बना लेना. Why do iron fillings arrange in such a pattern?
आयरन फिलिंग्स ऐसे पैटर्न में क्यों अरेंज होती हैं? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द गिवन बार मैग्नेट. सो आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन फिलिंग्स पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो अलाइन हो जाएंगे एंड thus अलाइन themselves in particular direction. Next, what does the crowding of the iron fillings at the ends of the magnet indicate? मैग्नेट के एंड्स पे, पोल्स पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसलिए क्राउडिंग ज्यादा है.